Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. तो हम देख रहे थे सवेरे के पाठ में हम सीख रहे थे कि हमको गुनगुनाना नहीं है। गुनगुनाना नहीं। नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हमको हर पल प्रभु को धन्यवाद देना है और स्तुति देना है। प्रेज गॉड। Praise God. तो हमने ये देखा कि जो लोग जैसे मरियम थी मोसेस की बहन, जब वो कंप्लेन करने लगी मोसेस के विरुद्ध, उसके खिलाफ बोलने लगी तो उसको कोढ़ हो गया, उसकी चमड़ी सफ़ेद हो गई। लेकिन मोसेस ने गुस्से में ये नहीं कहा कि अच्छा हुआ, बल्कि वो अपने बहन के लिए क्षमा करते हुए प्रार्थना करने लगे और मरियम ठीक हो गई। उसी तरह इजरायली लोगों ने भी बहुत कंप्लेन किया, शिकायत की प्रभु के खिलाफ और मोसेस के खिलाफ। तो उनको सांपों ने काट दिया और जब वो लोग पश्चाताप किया, काफ़ी लोग मर गए, हजारों लोग मर गए। तो जब करते हैं, गुनगुन करते हैं, तो हम अपने आप को श्राप में लाते हैं, हमारे खुद के जीवन में नाश होना चालू होता है। प्रेज गॉड। Praise God. हमने ये भी देखा 1 कोरिन्थियन 10:10 में उधर लिखा है कि वे लोग गुनगुना रहे थे, ममरिंग कर रहे थे, जिसके द्वारा जो नाश करने वाला आत्मा आया और उनके जीवन में सब कुछ नाश करते गया। हालेलुया। Hallelujah. तो हम आज ये सीख रहे हैं कि जब हमारे खिलाफ कुछ होता है तो हमारी भावनाएं बिल्कुल नेगेटिव होती है। लेकिन नेगेटिव भावनाओं होने के कारण ये नहीं होता है कि हमको शिकायत करना है, लेकिन उस नेगेटिव भावनाओं पर हमको काबू करना है, उस पर विजय प्राप्त करना है। और ये विजय प्राप्त करने के लिए हमको जो हथियार दिया है वो है स्तुति, प्रभु की स्तुति, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. तो लिखिए, जब मैं स्तुति करता हूँ, जब मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ, शैतान के सारे योजनाएं नाश होते हैं। शैतान के सारे योजनाएं हमारे जीवन से नाश होते हैं। प्रभु स्वयं हमारे लिए लड़ते हैं। प्रभु स्वयं हमारे पक्ष में लड़ते हैं। भले ही हमारे विरुद्ध कितना भी कोशिश हो, भले ही हमारे विरुद्ध कितनी भी कोशिश हो, हमें कंप्लेन नहीं करना है, हमें शिकायत नहीं करना है। क्योंकि 1 कोरिन्थियन 10:10 में लिखा है, इजरायली लोगों ने शिकायत की और इसी के वजह से नाश करने वाले आत्मा ने आकर उनका सर्वनाश किया, उनका सर्वनाश किया। इस संसार में जब एक इंसान मनुष्य को कंप्लेन देता है, आंसू बहाकर कंप्लेन देता है, तो उसे मिलती है दया, तो उसे मिलती है
दया। लेकिन जब हम प्रभु को कंप्लेन करते हैं, जब हम प्रभु को कंप्लेन करते हैं, तब हम प्रभु से गुस्सा पाते हैं। तो हम प्रभु से गुस्सा पाते हैं, गुस्सा पाते हैं। जब प्रभु देखता है, जब प्रभु देखता है कि हम कंप्लेन करते हैं, तब वो हमारे जीवन से, तब वो हमारे जीवन से सारी मेहरबानियों को कैंसल कर देता है, कैंसल रद्द कर देता है, रद्द कर देता है। और जो भी आशीर्वाद हमें मिलने वाली थी उसको भी रद्द कर देता है। और जो कुछ भी दिया था उसे शैतान चुरा लेता है, उसे शैतान चुरा लेता है। प्रेज गॉड। अब ये जो लिखा है ये बहुत बड़ा रहस्य है, ये सच्चाई है। तो अभी आप बताइए, कंप्लेन करने से हमारा कोई फायदा होगा कि बराबर बर्बादी के रास्ते पे चल रहा है? बर्बादी के रास्ते पर। और इसीलिए जो लोग बहुत अच्छे होते हैं ना, बहुत अच्छे होते हैं, किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं है, शैतान उसको तड़पा तड़पा के मारता है। कैसे? उसके विरुद्ध कोई अन्याय करेगा तो अन्याय करने पर वो अन्याय का जो मेमोरी है, जो यादगाश है, वो रोज अपने मन में रखेगा और प्रभु को उसके खिलाफ शिकायत करता रहेगा। इससे प्रभु को और गुस्सा में लाता है और इससे जो भी मेहरबानी उसके ज़िंदगी में है वो सब निकल जाती है। इसीलिए बार बार आप देखते हो, जो आदमी किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं है लेकिन उसका बहुत बिगड़ा होता है। क्यों? वो दूसरे का बिगाड़ता नहीं है, लेकिन किसी ने उसके पक्ष के विरुद्ध कुछ किया तो रोज वो गुनगुनाता रहता है, ममरिंग करता रहता है, कंप्लेन करता रहता है, क्षमा नहीं करता है, क्षमा नहीं करता है, उसको भूलता भी नहीं है, लेकिन रोज प्रभु के पास जाकर शिकायत करता है। ऐसा जो इंसान करता है उसकी जिंदगी तो बर्बाद ही बर्बाद होती है। इसलिए हमको याद रखना है, भले ही हमारे विरुद्ध किसी ने कुछ भी कहा, कुछ भी किया, पौलुस के जैसे हमको किस पर हमला करना है? पौलुस ने उस कन्या के अंदर का आत्मा से विरुद्ध किया कि उस कन्या से विरुद्ध किया? आत्मा के। हमारा विरुद्ध किससे होता है? इंसान। उस इंसान से। और इसके लिए हम शिकायत करते हैं। हमको अगर मारपीट करना है, किससे मारपीट करना है? आत्मे से करना है। हमारा मारपीट किससे होता है? मनुष्य से होता है। अब मनुष्य से होने के कारण शैतान बहुत आनंदित होता है। आनंदित नहीं, उसको तो बहुत मजा आता है। क्यों मजा आता है? अब तो ये फंस गया, लफड़ा मैंने किया है लेकिन ये लड़ रहा है किससे? अपने ही लोगों से। तो वो अभी शैतान को, वो इंसान शैतान को चुनौती दे रहा है, दरवाज़ा खोल के दे रहा है और बोल रहा है आप ये घर के अंदर और सबका सर्वनाश करके जा। प्रभु हमको उनके राज्य का रहस्य सिखा रहा है।
तो अभी से आपके खिलाफ किसी ने कुछ किया तो इसमें आपका फायदा है कि नुकसान है? बहन जी बोलिए ना, ये तो एकदम रुक गई है, कुछ बात ही नहीं कर रही है। बोल रहे कौन सा टॉपिक लेके आया है, मैं तो पूरे एकदम गुम हो गई है। ये कैसा टॉपिक लेके आया है, आज तक तो हमने ऐसा सुना नहीं है। चलो और एक स्क्रिप्चर देता हूं, 1 पेत्रुस 3:9। पढ़िए। आप बुराई के बदले बुराई ना करें। आप बुराई के बदले मां बुराई करे, बुराई ना करें। बुराई के बदले बुराई ना करे, और गाली के बदले गाली नहीं। तो कोई आपको गाली दे रहा है तो उसको गाली नहीं मत दो। दे- अच्छा, नहीं नहीं दो, फिर बल्कि आशीर्वाद दे। क्या दे? आशीर्वाद दे। आशीर्वाद दे। आप यही करने बुलाए गए हैं। तो आपका नाम फबियोला। 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 रोना रोला रोला, अच्छा फबियोला। बोला बोला, अच्छा ठीक है, फबियोला। ठीक है। आप क्रिश्चियन हो? यस। तो जैसे ही आपने बोला क्रिश्चियन हूं मैं, तो आपको किस लिए बुलाया गया है क्रिश्चियन? अभी आपने ही वचन पढ़ा ना, मैंने तो नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा। क्या लिखा है लास्ट में? इसीलिए तुमको बुलाया गया है आशीर्वाद देने के लिए। आशीर्वाद देने के लिए। आशीर्वाद देने के बाद उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद पहले बाद आप बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें। आप यही करने बुलाए गए हैं। क्या करने बुलाए गए हैं? आशीर्वाद दें। और बुराई के बदले बुराई नहीं करेंगे, उसके लिए नहीं बुलाया है। यस। गाली के बदले गाली नहीं देना, उसके लिए भी बुलाया है। नहीं। बराबर है। तो अगर कोई बोलता है मैं क्रिश्चियन हूं, तो इसका मतलब क्या है? बुराई। उसके जीवन में बुराई होने वाला है। बराबर है, अवश्य होने वाला है। लेकिन उसको बुराई के बदले बुराई देना है? नहीं। बुराई नहीं देना है। बुराई नहीं। तो कोई तुम्हारे फिर गाली देना है? नहीं। नहीं देना है। क्या देना है? आशीर्वाद। आशीर्वाद देना मतलब क्या है? मतलब उसके लिए गाली मत दो। अच्छाई करना है, भलाई करना है, प्रार्थना करना है, उसके अंदर भी उसके बारे में बोलना है। हाँ, जब तुम उसको आशीर्वाद दोगे क्या होगा? सुन पढ़िए। जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। कौन से रूप में? विरासत के रूप में। विरासत मतलब? विरासत मतलब क्या? वारिसदार ना। वारिस। इसका मतलब जब कोई आप पर बुराई करता है, कोई आपके खिलाफ गाली देता है, कोई आपके खिलाफ कुछ भी करता है, उस समय अगर आपने उसके विरुद्ध वैसा ही नहीं किया लेकिन आशीर्वाद दिया, इससे आप साबित होते हैं कि आप स्वर्ग के वारिसदार हो। सही है। तो आप एक नोटिस शैतान को भेजते हो और बोलते हो, ए शैतान, मुझे आपको एक नोटिस भेजना है। इतने साल हुए मैं तो इग्नोरेंट मतलब अनजान। मैं अनजान था, और जो भी मुझे महसूस होता था मैं घूम कर देता था। लेकिन आज से मैं ये साबित करना चाहता हूँ, मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ। इतने सालों से मैं तेरा गुलाम था, अब मैं ऐलान करता हूँ मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ। क्यों? मैं तेरे बातों को नहीं सुनता हूँ। अनजान था तब तक मुझे गुलामी में तुमने फंसा दिया, लेकिन अब तुम मुझे फंसा नहीं सकते हो। हालेलुया। दूसरा नोटिस आप भेजते हो प्रभु को, ये बोलने के लिए, प्रभु जो कुछ भी आपने सिखाया उसी के अनुसार मैं जी रहा हूँ। इससे मैं साबित करता हूँ कि मैं आपका जैसे बन गया हूँ, आपके ही आत्मा से, आपके ही शिक्षण से और
आप ही के जैसे मैं बर्ताव कर रहा हूं। दूसरा नोटिस। तीसरा नोटिस आपको खुद को लिख के रखना है, मैं अभी वारिसदार किसका है? स्वर्ग का। तो स्वर्ग में जो कुछ भी है अब मुझे मिलता है वारिसदार के रूप में, क्या? आशीर्वाद। अभी जब बाइबल में देखेंगे ना, भाई भाई से लड़ता है किसके लिए? आशीर्वाद के लिए। आज के दुनिया में किसके लिए लड़ता है? आशीर्वाद के लिए लड़ता है। अपने माता पिता के आशीर्वाद के लिए लड़ता है कि जमीन के लिए लड़ता है? जमीन के लिए। आशीर्वाद के लिए क्यों नहीं लड़ता है? कौन सा बड़ा है? प्रॉपर्टी बड़ा है कि आशीर्वाद बड़ा है? आशीर्वाद। तो आशीर्वाद का मतलब क्या है? बढ़ते हैं जिसके द्वारा। क्या होता है? तो आशीर्वाद क्या है? आशीर्वाद वो प्रभु की सामर्थ है जिससे हमारे जीवन में प्रभु की जैसी कार्य हमारे जीवन से होता है। तो अगर एक इंसान को आशीर्वाद है लेकिन बहुत गरीब है, तो कुछ पल भर में, महीनों में, सालों में वो आशीर्वाद उसे अमीर बना सकता है। प्रभु के राज्य का सब कुछ लाकर दे सकता है। कौन? आशीर्वाद। दूसरा व्यक्ति बहुत अमीर है लेकिन आशीर्वाद नहीं है, श्राप है। कुछ सालों के बाद देखेगा वो पूरा कंगाल हो गया है। तो आशीर्वाद है जड़, और जो कुछ भी हम देख रहे हैं हमारे जिंदगी में अच्छाई हो रही है वो है फल। तो यहां पर प्रभु कहता है कि अगर आपकी किसी ने बुराई की उसे बुराई मत करो, किसी ने गाली दी उसको गाली मत दो, बल्कि उसको आशीर्वाद दो, उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए भलाई करो। जब तुम ये करोगे इससे साबित होगा कि तू मेरा वारिसदार है, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। और वारिसदार होने के कारण अब तुझे स्वर्ग से सब कुछ मिलेगा बगैर मेहनत के, क्योंकि तुमने प्रूव किया है कि तुम मेरे संतान हो। तो आप बताइए, कोई आपके विरुद्ध आता है तो ये खुश खबर है कि बुरी खबर है? खुश खबर है। क्योंकि जितना आपके विरुद्ध आता है और जितना आप क्षमा करते हो और आशीर्वाद देते हो, आपका नोटिस उतना बढ़ता जाता है, उतना आपका प्रमोशन होता जाता है, उतना प्रभु आपको ज़्यादा उठाता जाता है। लेकिन ये संसार क्या सिखाता है? बराबर उल्टा सिखाता है। और इसीलिए हमारी जो एजुकेशन है वो प्रभु के वचनों से है कि संसार के ज्ञान से है। संसार के। तो हमारे जो बच्चे हैं इनको हम कहाँ से सिखाते हैं? संसार के एजुकेशन। उसके लिए बेचारे लोग मार भी खाते हैं, और उसमें अगर मार्क्स कम भी मिला तो मम्मी पीटती है, अरे इतना मार्क्स क्यों कम लाया? लेकिन मम्मी ये बोलती है क्या, बाइबल में से जरा ज्ञान ले और वही ज्ञान से सीखना। आई संसार क्या सिखाएगा? तुम मेरे साथ लफड़ा कर रहा है, मैं तेरे को कोर्ट में मिलूंगा, छोड़ूंगा नहीं। और केस कर दिया। इतने साल लग गए कि अभी वो दादा हो गया लेकिन पोते को भी अभी वही केस लड़ना है। पैसे तो सब खत्म हुए, लॉयर ने अपना बंगला बना दिया। किसके पैसे से? इन लोग, इनके ही पैसे से। होता है कि नहीं होता है? तो प्रभु हमें क्या सिखाता है? जितना आप पर अत्याचार होता है, विरुद्ध होता है, उतना आपको आपके मन पर काबू करना है, प्रभु की स्तुति करना है, धन्यवाद देना है और दूसरों को आशीर्वाद देते रहना है। क्योंकि इससे क्या होता है, जब हम स्तुति करते हैं हमारा मन शांत होता है, बुराई पर नहीं चलता है, नफरत पर नहीं चलता है, क्रोध पर नहीं चलता है, दुश्मनी पर नहीं चलता है, रिवेंज बदला पर नहीं चलता है, बल्कि दया पर चलता है और क्षमा पर चलता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो लिखिए, हमारे जीवन में
प्रभु हर पल अच्छाई करता है, अच्छाई करता है, और इसीलिए हर समय हमें उनकी स्तुति करना है, हमें उनकी स्तुति करना है। जो भी शिकायत करता है, जो भी शिकायत करता है, वो अपने ही जीवन में हार महसूस करता है। लेकिन जो भी हर पल प्रभु को स्तुति करता है, धन्यवाद देता है, उसका पूरा जीवन विजय में बदलता है। तो प्रभु आज हमसे कह रहा है, हमारा भविष्य को हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे अभी नेट कट गया ना, नेट कट गया। क्यों कट गया? उसकी जो ताकत थी कमजोर हुई। ऐसा नहीं कि नेट पूरा कट गया है, लेकिन जो ब्रॉडकास्ट करने की जो ताकत है, सिग्नल की जो ताकत है, वो कमजोर हो गई। उसी तरह जब जब हम शिकायत करते हैं, हमारा कनेक्शन प्रभु के साथ कमजोर होता है। लेकिन भले ही हमको दर्द हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, प्रभु ने कहा है, किसी ने आप पर बुराई की, किसी ने आप पर शिकायत की, किसी ने आपको इंसल्ट की, किसी ने आपको गाली दी, उस समय याद रखना, उन लोगों को क्षमा करना, उन लोगों की अच्छाई करना, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना, उन लोगों को आशीर्वाद देना। जब भी आप ये करते हो तो आप होते हो स्वर्ग के वारिसदार। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हमने तो ये कितने साल पहले सीखा, माने कम से कम 20-22 साल पहले सीखा ये वचन, और इस वचन को हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हमारे खिलाफ कोई आता है तो हमारा प्रमोशन निकट आता है। हमको मालूम है हमारा प्रमोशन बहुत नज़दीक है, हमको पास होना है इस परीक्षा में, प्रभु हमको दूसरे स्थान पर ले जाएंगे। इसके लिए बहुत लोगों को ये बुरी खबर लगती है, हमको तो ये बहुत शुभ समाचार आता है कि अब आ गया है वक्त, प्रभु हमको उठाने वाले हैं अगले पक्ष में। और ये जो हमारी एजुकेशन होती है ना स्कूल में, सब संसार की एजुकेशन है। मतलब हमारी जो ज्ञान मिलता है स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, उन बातों की ज्ञान मिलता है जो हकीकत है, जो दिखाई देती है। और बाइबल में जो ज्ञान है वो दिखाई देती है उस पर नहीं है, जो नहीं दिखती है उस पर है। तो हमारा रोज का युद्ध क्या है? जो दिखता है और जो नहीं दिखता है, फैसला हमारा है। जो लोग विश्वास करते हैं बाइबल में लिखे हुए वचनों को, जो दिखाई नहीं देती है लेकिन उसी पर यकीन कर जिंदगी चलाते हैं, वो बहुत मान कार्य करते हैं। हालेलुया। और जो अपनी बुद्धि से, अपनी खुद की बुद्धि से, अपनी खुद की इंटेलिजेंस से चॉइस करते हैं, जो चीज़ दिखती है उस पर उनके ज़िंदगी में बहुत सारा मुसीबत बढ़ता ही जाता है। एक उदाहरण लेंगे इसी पर, 2 कोरिन्थियन 4:17 लेंगे। अब खुद देखेंगे, देखिए क्या बोलता है। 2 कोरिन्थियन 4 4:17। क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत, क्योंकि हमारी
क्षण भर की हल्की सी मुसीबत कौन बोल रहा है? संत पौल बोल रहा है। क्या उसके जीवन में हल्की हल्की कुछ पल की समस्या थी, मुसीबत थी कि उसकी मुसीबत ऐसी थी कि ऐसा लग रहा है इसकी मौत खत्म हो, ये तो मरने वाला है, इसको बचने की कोई चांस नहीं है। हाँ, मरने वाले जैसे। लेकिन प्रभु पौलुस क्या बोल रहा है? मैंने कुछ सीखा है और मैं सीखने के बाद आपको बता रहा हूं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी मुसीबत आई थी वो मुसीबत कैसी है? पल भर की है। पढ़िए वापस। क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए कि हमारे विरुद्ध, हमें हमेशा के लिए कि हमारे विरुद्ध, हमारे लिए हमेशा के लिए, हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। तो जब जब आपको कोई मुसीबत आती है वो आपके पक्ष में काम करता है कि आपके विरुद्ध काम करता है? पक्ष में काम करता है। तो मान लीजिए किसी को अभी समाचार मिला है कि उसको कैंसर हुआ है, वो आपके पक्ष में काम कर रहा है कि विरुद्ध काम कर रहा है? पक्ष में काम कर रहा है। सच्ची? किसी को अभी ये मिला है समाचार, पति ने बोला तुमको मैं डिवोर्स दे रहा हूं, तो ये पक्ष में हो रहा है कि विरुद्ध हो रहा है? विरुद्ध हो रहा है। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? हल्की सी मुसीबत, कोई बीमार होके एक्सीडेंट होके अस्पताल में पड़ा है, महिमा के लिए आए हैं। हाँ, हॉस्पिटल में पड़ा है, एक्सीडेंट हो गया है, तो क्या उसके पक्ष में हो रहा है कि उसके विरुद्ध हो रहा है? हाँ, देखने से लगेगा कि विरुद्ध है। हाँ, तो लेकिन प्रभु क्या बोलता है? ये तो युद्ध है। पक्ष में हो रहा है कि विरुद्ध हो रहा है? प्रभु कैसे पक्ष में हो रहा है भाई? हमें हमेशा की महिमा दिलाएगी वो, हमें हमेशा की महिमा दिलाएगी। तो आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करने, उनके अंदर क्या देखते हैं आप? आनंद दिखते हो कि रोते हुए चेहरा दिखता है? रोता हुआ चेहरा। तो क्या उनके जीवन में महिमा होगी कि बर्बादी होगी? बर्बादी होगी। खुशी के आंसू होंगे। लेकिन एक बात है ब्रदर, हाँ? जैसे कोई बीमार है, बहुत निराशा में, दुख में है, लेकिन हम आशा से भरकर जाते हैं, विश्वास लेकर उसके लिए जब प्रार्थना करते हैं तो उसके द्वारा उसको मिल सकता है चंगाई। इसीलिए तो तुमको बुलाया है। लेकिन वो बिल्कुल भी उसमें नहीं है। अच्छा, मैं अभी आपको तो एक फिर बात कैसे? बताता हूँ। एक बहन है, इनका नाम है सुमित्रा। मैं इनको नहीं पहचानता हूँ, वो भी मुझे पहचानती नहीं है, लेकिन YouTube में जो टीचिंग थी ना उसको सुनने लगी। उनको कैंसर था, वो सीखने लगी। अच्छे बड़े पोस्ट में है, काम में बहुत ऊंचा है, हमेशा बड़े बड़े काम करती है, बड़े पोस्ट में है, फार्मास्यूटिकल कंपनी में बहुत तरक्की की है। अचानक मिल गया कैंसर। अब कैंसर आने के बाद उनको पता चला कि इसमें मौत बहुत निकट है, तो उन्होंने प्रार्थना करने शुरुआत की, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। फिर उनको YouTube में किसी ने टीचिंग सिखाए, लिंक भेज दिया, वो सुनने लगी और सुनने से उनके अंदर एक हिम्मत आ गया। ठीक है, अब जब वो हॉस्पिटल जाती थी, उनका अपॉइंटमेंट भले 10 बजे है और डॉक्टर को बोलती थी आप सबको देखो और मेरा लाश ले लो। तो सवेरे 10 बजे बैठती थी दूसरे लोगों के साथ और क्या करती थी, जो कुछ भी उसने सीखा है वो उन लोगों को सिखाती थी। हाँ, ऐसे करते 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 उनके अंदर हिम्मत बढ़ गई, ये तो कैंसर से ठीक हो गई। ठीक है, अब ये जब कैंसर से ठीक हो गई तो उनको कंपनी ने वापस बुलाया
दूसरे 2 कंपनी ने और 2 कंपनी ने उनको नौकरी दी, वो और उनकी तनख्वाह जो ये अमाउंट थी दूसरे कंपनी ने और भी बढ़ा दी, बराबर है। तो ये कहने लगी अपने पति से, मुझे अभी कोई नौकरी नहीं करनी है, मुझे नौकरी करनी है सिर्फ प्रभु यीशु की और मुझे उनकी सेवा करना है, हालेलुया। बराबर है। तो पति ने जब देखा पत्नी का जब पूरा व्यवहार बदल गया, घर में प्रार्थना नहीं था, प्रार्थना आ गया, बच्चों को वो प्रभु के वचन सुनाने लगी, ये सब करती गई, ठीक है। अब जिसको भी कैंसर है उनको समाचार मिल गया तो उस व्यक्ति को वो छोड़ती नहीं है, उनको सिखाती है वचन। और उनके पास अभी जितने कैंसर के पेशेंट हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद चंगे होते जा रहे हैं, और जो चंगे हो गए उनकी वो ग्रुप बना दी है। हालेलुया। अभी जब वो नौकरी कर रही थी उनको जो समस्या आई थी, कभी वो सोच सकती थी क्या मैं ये नौकरी छोड़कर ये काम करेगी, और ये काम में पैसे भी नहीं है। तो जो मुसीबत आई थी उस समय अगर उनको वचन नहीं मिला होता अभी तक वो मर चुकी थी। लेकिन जब उनको ये शब्द मिला, शब्द से उनको सच्चाई की जानकारी मिली, प्रभु के साथ उनका रिश्ता हुआ, अब उसको पैसे से लगाव नहीं है, अब उनको खाली आत्मा से लगाव है। मैं किसको बचा सकता हूँ, किस माँ को बचा सकता हूँ, किस पिता को बचा सकता हूँ, किस भाई को बचा सकता हूँ, किस बहन को बचा सकता हूँ, किस बच्चे को बचा सकता हूँ। हालेलुया। तो अभी हमारे ग्रुप में किसी को भी कैंसर हुआ है तो मैं उनका नंबर दे देता हूँ। अभी जो हॉस्पिटल में वो जाती थी उधर के लोग ने भी देखा इसके अंदर इतना आनंद है, तो बोला आप इधर जो लोग आते हैं उनको काउंसलिंग दे सकते हो, तो बोली हम तैयार है। अच्छा बताइए आपको कितना देना पड़ेगा। नहीं हमको कुछ देने की ज़रूरत नहीं, हम खुद आएंगे, खुद जाएंगे, हमारे खर्चे से पेट्रोल से आएंगे, हमारे खर्चे से जाएंगे, हमको पैसे की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमको इनकी ज़िंदगी को बचाना है। ये कब हुआ? हालेलुया। जब वो खुद मुसीबत में घिरी। लेकिन जब वो मुसीबत में गिरी उनके पास ज्ञान था नहीं था। तो जिसने भी ज्ञान, हालेलुया हालेलुया। 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 सिग्नल ऊपर नीचे जा रहा है, वैसे हमारा विश्वास भी ऊपर नीचे आ रहा है। तो इसको स्थिर रखने के लिए क्या करना है? वचनों से बांधना है, दूसरे लोगों की गवाही सुनना है, दूसरे लोगों को हमने जो सिखाया है वो सिखाना है। तब क्या होता है? हमारे अंदर भी हिम्मत बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और इसी से हम भी जीत जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। 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 तो हमने गए हफ्ते में उनसे बात की और कहा आप इतने लोगों को कैंसर की बीमारी से सिखाते हो, क्यों नहीं हम हर सोमवार को एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें मैं आपका इंटरव्यू लेगा और आपने जिसको भी सिखाया हर हफ्ता एक को लेके आने का, तो वो अपनी गवाही भी देगी कि उनको कैसे कैंसर हुआ था, इस सुमित्रा बहन ने कौन से वचन पढ़ाए, कैसे वो कमज़ोर थी, कैसे वो डर से भरी हुई थी, कैसे मौत को तो उन्होंने अपनाया था, और फिर क्या कैसे उन्होंने मौत के विरुद्ध की कार्य करने लगी, और कैसे वो भी कैंसर से चंगी हो गई। अब अगर हर सोमवार को 2 घंटे के लिए कोई आता है, गवाही देता है और कैंसर के ऊपर विजय का टीचिंग मिलता है, क्या वही टीचिंग आपको दूसरे बीमारी से भी चंगता है? कर सकता है। क्या वही टीचिंग से आप डिवोर्स के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं? कर सकते हैं। अरे शैतान ने जो भी लगाया फील्डिंग उसमें सब पर आप आक्रमण कर सकता है। हालेलुया। तो अभी हमारी खोज क्या है? जिन्होंने युद्ध पर जीत किया है उनको अभी हमको सिखाना है, जिस तरह से तुमको जीत मिली है यही जीत अभी हम तुमको सिखाना है दूसरों को। तो अभी सबकी अपनी अपनी मिनिस्ट्री चालू हुई कि नहीं? हो गई।
बस हमको यही करना है, हालेलुया। सबको धंधे पे लगाना है, सबको बोलना है चलो बाकड़ा खोलो, किधर बिल्डिंग की जरूरत नहीं, ऑफिस की जरूरत नहीं, कंप्यूटर खोलो, जूम पे लगा दो, काम हो गया, रिकॉर्डिंग चालू, यूट्यूब में लाइव जा रहा है। हालेलुया। अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। इसका खर्चा कुछ नहीं है, घर में बैठ के होता है। प्रभु ने हमको इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए, इसको हमको इस्तेमाल करना है। और इसका सबसे बड़ा योजन क्या है? ये गिफ्ट किसके लिए यूज करना है? अपना खुद का दुकान बढ़ाने कि दूसरे की जिंदगी को बचाने? दूसरों को बचाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। तो खोलिए साम्स 92 वचन नंबर 1। साम्स 92 वचन नंबर 1। प्रभु का गुणगान करना कितना अच्छा है। क्या 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 क्या? प्रभु का गुणगान करना। क्या है? गुणगान करना कितना अच्छा है। तो आपको कोई अच्छाई के ऊपर ध्यान देना है तो प्रभु बोलता है क्या अच्छा है? प्रभु का गुणगान करना कितना अच्छा है। फिर सर्वोच्च ईश्वर तेरे नाम का भजन गाना, तंबूरा और वीणा बजाते हुए सितार के मधुर संगीत के साथ प्रातः तेरे प्रेम का और रात को तेरी सत्य प्रतिज्ञता का बखान करना कितना अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी बताइए हमारे जीवन में हम ये करते हैं, इसीलिए हम दूसरे चीज़ों को सोचते ये बहुत अच्छा है, लेकिन प्रभु कहता है गुणगान। प्रभु की गुणगान गाना, स्तुति करना, म्यूजिक बजाना, उनकी किए हुए गवाही को याद करके उनको धन्यवाद देना, ये कितना अच्छा है। ये कितना अच्छा है। लेकिन ये हम प्रैक्टिस करते हैं क्या? इसीलिए हम क्रिश्चियन तो है, दूसरी चीज में फंस। प्रभु को चाहते तो हैं, लेकिन प्रभु का असली रूप, प्रभु का असली प्रेम, प्रभु का असली अभिषेक हम अनुभव नहीं कर सकते क्योंकि हम ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो कोई बोलेगा मुझे गीत गाने नहीं आते। अरे तुमको नहीं आते तो क्या फर्क गिरता, मत गाओ। यूट्यूब में इतने सारे प्रभु के गीत है, लगा दो ऑन और उनके साथ नाचो, गाओ। भले आपकी म्यूज़िक बराबर नहीं, आपका सुर बराबर नहीं, आपको गाना भी नहीं आता है, लेकिन उनका जो लिरिक्स है उस लिरिक्स पर ध्यान देते हुए अपने होठों से बोलना है। हालेलुया। हालेलुया। लिखिए हमारे जीवन में साम्स 92 वचन नंबर 1 में लिखा है कितना अच्छा है, कितना अच्छा है प्रभु के गुण गाना। और ये सब हमने प्रैक्टिस नहीं की है, इसीलिए हम जानते नहीं हैं, इसीलिए हम जानते नहीं हैं कि हमारे जीवन में हमने क्या क्या खोया है, हमने क्या क्या खोया है। आज प्रभु हमको सिखाता है, आज प्रभु हमको सिखाता है अपने हृदय से, अपने हृदय से स्तुति और आभारी होना, अपने हृदय से स्तुति और आभारी होना प्रभु
बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रभु इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। क्या लिखा लास्ट में? क्योंकि प्रभु स्तुति और आभारी होना, प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा की स्तुति में निवास करते हैं। निवास करते हैं। और इसीलिए साम 92:1 में लिखा है, यह बहुत अच्छा है, यह बहुत अच्छी चीज़ है, इट इज़ अ गुड थिंग, यह बहुत अच्छी चीज़ है प्रभु को धन्यवाद देना। और ये बहुत बुरी चीज़ है जब मैं प्रभु को धन्यवाद नहीं देता, और ये बहुत बुरी चीज़ है जब मैं प्रभु को हर पल धन्यवाद नहीं देता। अगर हम ध्यान लगाएंगे अगर हम ध्यान लगाएंगे तो हर पल हमें मौका मिलता है, तब हर पल हमें मौका मिलता है प्रभु को धन्यवाद देने। सच्ची बात है कि गलत है? यस, सच्ची बात। हाँ, अभी आप हैदराबाद से आए, क्या धन्यवाद दिया क्या? प्रभु आपने मुझे सुरक्षित यहाँ पे लाया। सच्ची बोल रहा है? हम ध्यान लगाएंगे तब हर पल हमें मौका मिलता है प्रभु को धन्यवाद देने। अच्छा लड़का है। जैसे रिक्शा से उतरा, बोला प्रभु मैं बराबर जगह पे पहुंच गया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा रूम भी मिला है। प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, आज खाना भी मिलेगा, रात को डिनर भी मिलेगा, नाश्ता भी मिलेगा। बोल रहा पहले मिलने दे, बाद में बात करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग ऐसे बैठे हैं, हार्ट अटैक आ गया गया, लेकिन प्रभु आपने हमको जिंदा रखा है। कितने लोग हैं जो बाहर पड़े हैं, कपड़े नहीं है, खाना नहीं है, कुछ नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत शिकायत है, प्रभु हमारा जरा कमरा है ना थोड़ा छोटा है। कितना फुट का है? ज़्यादा नहीं, 15 बाई 15 फुट का है। 15 फुट बाई 20 फुट का है, लेकिन मेरे बाजू वाले का ना 25 फुट का है। हो गया शिकायत। हमारा आंख है ना यही देखता है कि किसके पास क्या है, और जिसके पास ज्यादा है उसको पास ही देखता है, जिसके पास कुछ नहीं है उसको नहीं देखता है। तो शिकायत होती है कि नहीं? तो शिकायत होती है। अरे मैंने जो साड़ी पहनी है और उसकी साड़ी देखना कितनी कीमती है, मेरे पति ने क्या लाया है, 30 साल हो गए शादी हो गए, ये लाया। और उसकी देखो 2 साल शादी हुई, क्या लाया? हो सकता है। औरत लोग तो कभी कंपेयर नहीं करते, हम मर्द लोग ही कंपेयर करते हैं। करता है क्या औरत लोग कंप्लेन? करते हैं।
कुछ बोलते ही नहीं आज, क्या बात है? करते करते हैं। अरे औरत लोग चुप बैठे आज, क्या बात है? सबसे ज्यादा कंपनी। क्या बात कर रहे हैं? आपने वो दागिना शर्ट के बाहर क्यों रखा है? औरत लोग के साथ छुपा के नहीं रख सकते? शर्ट के बाहर क्यों रखा है? अंदर रखने का ना। देखो औरत लोग कभी दागिना बाहर रखते क्या? शॉल के साथ ढक लेते हैं, क्योंकि कोई देख लेगा तो नजर लग जाएगी। कभी कोई औरत को देखा है दागिना बाहर रख के चलती है? बाहर ही रखते हैं, बाहर। उसको चोर से डरने लगता है। चोर को भी दिखाती है दागिना, देख कितना अच्छा है, महंगा है, आजा आजा। जेवर जेवर ना, जेवर जेवर, हाँ। दागिना वो अलग है, हिंदी नहीं है, मराठी है। अच्छा, जेवर जेवर, देवर नहीं, देवर नहीं, जेवर, जेवर, गहने, गहने। गहने। कौन रखता है? औरतें बाहर रखती हैं। तो ये भाई क्यों रखता है? देखो ना कितना बड़ा बड़ा भाई पहन के आया है। प्रेज द लॉर्ड। उधर के लोग बोलते अच्छा मुझे तो दिखाई नहीं देता है। झांक झांक के देख रहे भाई आपको। हमको भी नहीं देखा। एक तेसलोनियंस 5:18, 1 तेसलोनियंस 5:18। सब बातों के लिए ईश्वर को, सब बातों के लिए। उधर ही लफड़ा हो गया। कुछ बातों के लिए देते हैं। सब बातों के लिए, इन एवरीथिंग क्या फॉर एवरीथिंग? अभी ये ट्रांसलेशन मुझे जरा देना। All things। इन एवरीथिंग और फॉर एवरीथिंग हिंदी में क्या बोलते हैं? सब कुछ के लिए या सब, इन एवरीथिंग को क्या बोलता है? सब में, सब में हाँ। प्रभु को धन्यवाद दो। हम्म। फॉर एवरीथिंग को क्या बोलता है? सबके लिए, सबके सब लिए कुछ के लिए प्रभु को धन्यवाद दो। धन्यवाद इन दोनों में सच्चाई कौन सा है, झूठ कौन सा है? सबके लिए धन्यवाद दो, वो क्या है? सच है। नहीं, सब में, सब में प्रभु को धन्यवाद दो, वो सच है कि झूठ है? वो सच है। सब में कि सबके लिए? सबके लिए प्रभु को धन्यवाद दो। और सब में? सब में। अभी एक उदाहरण देता हूं। सबके लिए प्रभु को धन्यवाद दो। क्या प्रभु ने कैंसर भेजा था क्या? तो कैंसर के लिए हमको प्रभु को धन्यवाद देना है देना है। कि कैंसर में मुझे प्रभु को धन्यवाद देना है? कैंसर में, हाँ, बोलो 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 बोलो। इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है इन थैंक्स टू गॉड। ये नहीं लिखा है फॉर एवरीथिंग गिव थैंक्स टू गॉड, क्योंकि सब कुछ प्रभु से नहीं आता है। सब कुछ प्रभु से आता है नहीं, उसमें भी क्वेश्चन मार्क है। सब कुछ प्रभु से आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? तो प्रभु ने ऐसा क्यों बोला है? चोर आता है चोरी करने। तो आपके जीवन से कुछ चोरी करके गया, चोरी करने आता है, हत्या करने आता है, मारने आता है, बराबर है? कौन आता है? चोर। चोर। तो क्या आप बोल सकते हैं प्रभु आप ही आए थे चोरी करने, नहीं, मारने, हत्या करने? प्रभु यीशु ने बिल्कुल साफ साफ कहा है चोर आता है चुराने, मारने और हत्या करने। मैं आया हूं तुम्हें देने जीवन, जीवन और भरपूर भौतिक परिपूर्ण। जीवन देने आया हूं। तो अगर चोरी हुई तो क्या मैं प्रभु को बोल सकता प्रभु मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं इस चोरी के लिए?
यहाँ प्रभु ये चोरी तो हुई है, नुकसान तो हुआ है, लेकिन इसमें भी मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ क्योंकि आप मेरे प्रभु हैं। ये दिखता है बहुत बुरा हुआ है, लेकिन प्रभु जब आप मेरे साथ हैं, ये तो जो चोरी हुई कुछ नहीं है, आप मेरे साथ हो, वही मेरे लिए सबसे बड़ी अमीरी है। लेकिन क्या मैं प्रभु को बोल सकता हूँ प्रभु इस चोरी के लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ प्रभु नहीं चोरा है। तो जब आप बोलते हैं प्रभु मैं इस चोरी के लिए आपको धन्यवाद दे रहा हूँ, इसका मतलब प्रभु महाचोर है। अजी सुनते हो, सुन रहे हो कि नहीं? यस। तो हमेशा याद रखना, हमको धन्यवाद देना है के लिए नहीं, हर पल में हमको धन्यवाद देना है कि भले ही वो चोरी करके गया, लेकिन इसमें भी मुझे धन्यवाद देना है प्रभु मैं तो जिंदा हूँ, आपने मेरी रक्षा की है, और जो भी चोरी किए है मैं उस चोर को भी आशीर्वाद देता हूँ कि ये दागिना जब वो इस्तेमाल करता है, उसके पैसे वो इस्तेमाल करता है, ये पवित्र है और उसके अंदर जो भी दुष्ट आत्मा है वो निकल चुका है और उसने पश्चाताप करके अपना जीवन भी बदल दिया है। हालेलुया। तो पढ़िए 5:18 थेसलोनियंस 1 थेसलोनियंस 5। सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि सब बातों के लिए कि हर बातों में, सब बातों के लिए नहीं मैं अभी आपको पूछ रहा हूँ सत्य क्या है? सब बातों में कि सब बातों के लिए? सब बातों में। हाँ ये बहुत अच्छी हिंदी है। सब बातों में मुझे प्रभु की स्तुति करना है और धन्यवाद देना है, सब बातों के लिए मुझे नहीं देना है। तो अगर आप बोलते हैं प्रभु रिपोर्ट आया है कि कैंसर हुआ है, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। तो 1 थेसलोनियंस 5:18 में वापस पढ़िए। सब बातों के लिए ईश्वर को नहीं नहीं धन्यवाद जरा दें। जरा करेक्शन कीजिए प्लीज। सब बातों में, सब बातों के लिए नहीं 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 नहीं, सब बातों में, सब बातों में ईश्वर को धन्यवाद दें। विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। तो ईश्वर की इच्छा क्या है? सब बातों में, सब बातों में हम उनको धन्यवाद दे, उनको स्तुति करें। प्रेज गॉड। तो सब बातों में, तो जब कुछ बुराई होता है उसके लिए धन्यवाद देना है कि उसमें आपको धन्यवाद देना है? क्योंकि उसके लिए देने जाएंगे तो प्रभु बोलेगा ये तो मैंने भेजा ही नहीं है। लेकिन उस समस्या में जब आप धन्यवाद देते हो तो आप ये साबित करते हो कि प्रभु मुझे इतना बुराई दिख रहा है, लेकिन ये बुराई को मेरे पर कोई ताकत नहीं है क्योंकि आप मेरे साथ हो। आपकी कृपा, आपकी उपस्थिति इस समस्या से बहुत बढ़कर अच्छाई में है। तो मेरा ध्यान आप ही पर है कि ये दिखता है बुरा, लेकिन यहाँ से मुझे बहुत सारी अच्छाई प्राप्त होगी। हालेलुया, हालेलुया। कभी ऐसा देखा है आपने, कोई बहुत प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मुझे तरक्की दे, तरक्की दे, तरक्की दे, अच्छाई दे, और मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने मुझे तरक्की दी है, प्रमोशन दी है, तनख्वाह बढ़ाई है, ये सब हो रहा है, और अचानक पता चलता है इसकी नौकरी चली गई। तो जैसे ही पता चलता है नौकरी चली गई, वो आनंदित होता है कि दुखी होता है? दुखी होता है। दुखी होता है। क्यों? उसका वर्तमान में क्या दिख रहा है? नौकरी चली गई। आप दिमाग में क्या आ रहा है?
अब ये नौकरी चाहने के बाद हर महीने का भाड़ा कैसे भरेगा, खर्चा कैसे होगा? अगर 1 महीना नौकरी नहीं लग गई, पगार नहीं आएगा तो क्या होगा? चिंता होती है। लेकिन वही इंसान प्रभु को धन्यवाद दे रहा है, ऐसे स्तुति के लिए कि ऐसे स्तुति में, स्तुति में। ऐसे स्तुति में जब वो धन्यवाद देता है, क्योंकि यही प्रभु की इच्छा है, तो जब वो धन्यवाद देता है दूसरे इंटरव्यू के लिए जाता है और वहाँ पे उसका नौकरी लग जाता है और उसकी तनख्वाह जो पहली वाली नौकरी है उससे करीब करीब डबल है, तो आप वो क्या बोलेगा? बहुत अच्छा हो गया, हमारी नौकरी गई, नहीं तो हम दूसरे इंटरव्यू के लिए जाते नहीं थे। सही है कि नहीं? यस। जब हम हमारा वर्तमान देखते हैं तो हमको दुख होता है कि इतना बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन जब आप प्रभु को स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं इस समस्या में, तब प्रभु हमारे जीवन में उनकी जो योजना है वो खोल कर बताता है और फिर आप बोलते हैं ये सबसे अच्छा बात हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो लिखिए 1 थिस्सलुनीयंस 5:18 के अनुसार, एक थिस्सलुनीयंस 5:18 के अनुसार प्रभु चाहते हैं कि किसी भी समय, किसी भी समस्या में, किसी भी समय, किसी भी समस्या में जहाँ कहीं भी हम हैं, जहाँ कहीं भी हम हैं, जो कुछ भी हमारे जीवन में बीत रहा है, जहाँ कहीं भी हैं, जो कुछ भी हमारे जीवन में बीत रहा है, हमें प्रभु को हमेशा हमेशा स्तुति करना है, धन्यवाद करना है, धन्यवाद देना है। क्योंकि ऐसे करने से जो वचन में लिखा है, जो वचन में लिखा है, जो प्रभु ने हमें प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस को क्या बोलता है? प्रतिज्ञा, वादा, वादा। प्रतिज्ञा। प्रभु ने जो हमें वादा किया है वो हमेशा हमारे जीवन में कार्य करता है, वो हमेशा हमारे जीवन में कार्य करता है। जब हम दूसरों की जिंदगी में अच्छाई देखते हैं, अच्छाई को देखते हैं, हम तुरंत ही प्रभु को धन्यवाद, हम तुरंत ही प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तुरंत ही प्रभु को धन्यवाद देते, क्योंकि यही है प्रभु की इच्छा। हर पल हमको सावधान रहना है, हर पल हमको सावधान रहना है, ताकि हम कोई मौका न छूटे, ताकि हमारे से कोई मौका न छूटे, ताकि हमारे से कोई मौका न छूटे।
हर पल हमारा इंतज़ार होता है, हर पल हमारा इंतज़ार होता है कैसे लोगों के बीच हम प्रभु यीशु की दी हुई शिक्षा को लेकर, हम प्रभु यीशु की दी हुई शिक्षा को लेकर प्रभु की हम स्तुति करें, प्रभु की हम स्तुति करें, धन्यवाद दें, प्रभु की हम स्तुति करें, प्रभु को हम धन्यवाद दें। तो हमारी रोज की परीक्षा है, कैसे हम मौका ढूंढते रहे, जिससे हम हर पल धन्यवाद दें, क्या लिखा लास्ट में? कैसे हम मौका ढूंढते रहे, कैसे हम मौका ढूंढते रहे जिससे हम हर पल धन्यवाद दें। प्रेज गॉड। हमारी रोज की परीक्षा है। हमारी रोज की परीक्षा में जब हम लगातार धन्यवाद देते हैं, जब हम लगातार धन्यवाद देते हैं, हमारे जीवन का हर प्रश्न, हमारे जीवन का हर प्रकार का प्रश्न चमत्कार में बदल जाता है, चमत्कार में बदल जाता है। जीवन का हर प्रश्न, क्या प्रश्न मतलब जीवन का हर प्रकार का मोड़ में समझ तूफान, बीमारी, इसका सबका प्रश्न का हल प्रभु ही है। प्रेज गॉड। चमत्कार में बदल जाता है हर प्रश्न का हल। तो जब जब मुसीबत आती है, क्या क्या ललकारती है? हल प्रभु ही। गुस्से हो जाओ, प्रभु के साथ गुस्से हो जाओ। लेकिन प्रभु हमको क्या सिखाता है? धन्यवाद देना। तो भले ही आपके जीवन में कितनी भी परेशानी है, कितनी भी समस्या है, हमको सबसे पहले क्या करना है? धन्यवाद देना है। उस समस्या के लिए कि समस्या में, और जब आप धन्यवाद देते हैं समस्या में, अब क्या साबित करते हैं? अब ये साबित करते हैं कि भले ही मेरे आंखों से इतनी मुसीबत देख रही है, लेकिन मेरे विश्वास की आंखों से मैं देख रहा हूँ कि प्रभु मेरी युद्ध को लड़ रहा है। हालेलुया। प्रभु इस युद्ध को मेरे पक्ष में बदल रहा है हालेलुया। और बदल गया है, इसलिए मैं सेलिब्रेशन कर रहा हूँ। विश्वासी लोग पहले सेलिब्रेशन करते हैं और फिर देखते हैं। चिंता वाले लोग जब देखते हैं फिर बोलते हैं अरे रिपोर्ट अच्छा है, चलो अभी आनंद बनाओ। लेकिन विश्वासी लोग क्या करते हैं? जब उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु आपने कहा है जो कुछ भी तुम्हारी इच्छा है उसको लेकर तब तुम प्रार्थना करते हो, सबसे पहले विश्वास करो कि जो तुम्हारी इच्छा थी वो तुम्हें मिल गई है और फिर तुम्हें दिया जाएगा। हम किधर चूकते हैं? हमने कभी विश्वास किया ही नहीं कि वो मिल गया है। हम ये विश्वास करते एक दिन जरूर मिलेगा।
प्रभु ने ये नहीं कहा एक दिन तुम्हें मिलेगा, प्रभु ने ये कहा सबसे पहले चित्र बनाओ कि वो तुम्हें मिल गया है, हालेलुया। और मिल गया है तो आपको खाली डिलीवरी लेना है। चलो उदाहरण देते हैं कैसे डिलीवरी मिलता है, सीखना है डिलीवरी कैसे मिलता है। यस, कोई बात ही नहीं करता है। सीखना है, सीखना। क्या थक गए क्या? नहीं, खाना खाने का समय आ गया है न जी, नहीं, तभी बात करने का बंद हो जाता है। नहीं थके। तो ल्यूक 17 में देखेंगे कैसे हमको डिलीवरी मिलती है। ल्यूक 17 मतलब खतरा, शैतान के लिए खतरा। 17:12 सरदार का 12। लेकिन जब हमको ये 12 का वचन समझता है तो सब बेवकूफ़ी निकल जाती है और सब कुछ सच्चाई में बदल जाता है। पढ़िए ल्यूक 17 वचन नंबर 12। किसी गांव में किसी गांव में प्रवेश करने पर उन्हें 10 कोढ़ी मिले। कितने मिले? 10 कोढ़ी मिले। कोड़ी मतलब जिनको लेप्रेसी हुई थी वे लोग मिले। कितने? 10। फिर जो दूर खड़े हो गए और क्यों दूर खड़े हो गए? क्योंकि नियम के अनुसार वे लोग अशुद्ध है, शुद्ध थे प्रभु के निकट भी नहीं आ सकते। दूर खड़े हुए और ऊंचे स्वर से बोले, और ऊंचे स्वर से बोले, ईसा गुरुवर, ईसा गुरुवर हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए। ईसा ने उन्हें देखकर कहा, ईसा ने उनको देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। जाओ और अपने आप को याजकों को दिखलाओ। हाँ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु ने क्या बोला उनको? जाओ जाकर याजकों को दिखलाओ। याजक को दिखाओ। क्यों? क्योंकि वो जब तक उनको सर्टिफिकेट नहीं देगा तब तक वो अंदर नहीं आ सकता है। तो कब जाएगा याजक के पास? जब उसके अंदर की बीमारी निकल जाएगी, उसकी चमड़ी बिल्कुल नहीं होगी, तब वो जाके दिखाता है और बोलता है देखो जरा तलाशी लो, अभी मेरे को कोई कोड़ी नहीं है। और तब उनको 7 दिन के बाद सब अपना शरीर को धोकर शुद्ध बना के तब उनको प्रवेश अंदर मिलता है। अब जब उन्होंने प्रभु यीशु से बात किया तब उनको कोड़ी थी। जब प्रभु यीशु ने उनको बोला याजक को जाके दिखा, कोड़ी थी। तो क्या वो बोल नहीं सकते थे क्या? कैसे जाके दिखा सकते? सब दिख रहा है। लेकिन क्या उन्होंने प्रभु यीशु के शब्द को स्वीकार करते हुए चल बसे? चल पड़े। किधर पड़े? रास्ते, याजक को दिखाने। रास्ते। तो उनके हृदय में क्या है? भले ही मुझे कोड़ी दिख रहा है, लेकिन उन्होंने कहा है जाके दिखाओ, हम दिखाने निकल रहे हैं। तो जब वो विश्वास से चल रहे थे, रास्ते में पहुंचने के पहले ही वो लोग चंगे हो गए। फिर अब अगर हम लोग रहते तो क्या बोलते? पहले तो चंगा करो। पहले चंगा कर, बाद में जाता हूँ। पहला सर्टिफिकेट आने दो, बाद में मैं जाता हूँ। इनका सर्टिफिकेट क्या दिख रहा था? अभी भी लेप्रेसी है, अभी भी बीमार है, अभी भी तुम्हारे पास श्राप है। लेकिन ये लोग घर गए कि सीधा याजक के पास निकले? याजक के पास निकले। हम कभी निकलते हैं याजक के पास? उनका विश्वास है। विश्वास से क्या दिख रहा है? लेप्रेसी है कि नहीं है? थी लेप्रेसी। दिखाई में क्या होता है? दिखाई दे रहा है। दिखाई देता है। लेकिन इनका विश्वास दिखाई देने पे है कि प्रभु ने दिए हुए शब्दों पर है। कि शब्दों पर है। हाँ, प्रभु के वचनों पर विश्वास किया। विश्वास किया कैसे मालूम? अरे कैसे मालूम उन्होंने विश्वास किया?
विश्वास का मतलब ये है रास्ते जो जा कुछ रहे भी तुमने सुना उसके अनुसार तुम कार्य करते हो, उसको बोलते हैं विश्वास। वापस विश्वास का मतलब ये है जो कुछ भी तुमने कानों से सुना प्रभु के शब्द, उस शब्द को लेकर अब तुम घर नहीं जा रहे हो, लेकिन वो शब्द में जो लिखा है उसका पालन करते हो, उसका तुम खुद ही खुद अपने खुद के इच्छाओं से तुम उस शब्द के गुलाम बन गए हो। प्रेज गॉड। फिर उसके बाद क्या हुआ मेरी बहन? और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। हाँ, तब उनमें से एक यह देख तब उनमें से एक एक क्या 10 के 10? एक 10 में से एक यह देखकर यह देखकर कि वह निरोग हो गया है, कि वो बिल्कुल चंगा हो गया है, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। फिर वह ईसा को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा। तो उसने क्या किया? जैसे उसको पता चला कि मैं चंगा हो गया हूँ, अपने 9 साथियों को छोड़ दिया और प्रभु यीशु के पास दौड़ा दौड़ा आया। जब वो आया वो प्रभु यीशु के चरणों में गिरा, लेकिन प्रभु यीशु के चरणों में गिरने के पहले जब उसको पता चला वो चंगा हो गया, वहाँ से प्रभु यीशु के पास वापस आते आते क्या कर रहा था? स्तुति कर प्रभु की स्तुति कर रहा था, धन्यवाद दे रहा था। हल्के में क्या, बहुत जोर जोर से, ऊंचे स्वर से स्तुति ऊंचे स्वर करते से। हुए प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। अब वो कैसे गिरा? प्रभु के चरणों में, मुंह के बल, अपने मुंह के ऊपर, मतलब उसने अपना चेहरा प्रभु के चरणों में रख दिया। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु को बार 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 बोल रहा था, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रेज गॉड। उसके बाद क्या हुआ? वह समारी था। वह कौन था? समारी था। समारिया कौन है? समारिया वो लोग कौन है? जो चुने हुए नहीं थे। हाँ, चुने हुए नहीं थे। जो क्या? चुने हुए नहीं थे। जैसे यहूदी तो अपने लोग थे प्रभु के। ये क्या होता है? ये जो स्पीकर है ना, आपकी ओर है, मेरे ओर नहीं है, तो मुझे बराबर सुनाई नहीं देता आप क्या बोल रहे हैं। समरिया लोग कौन है? समारे लोग कौन है? चुने हुए नहीं थे, मतलब कौन है? दूसरे लोग, मतलब यहूदी लोग तो प्रभु के अपने चुनी हुई जाति यहूदी लोग अपने हैं, चुनी तो हुई समारे जाति लोग कौन है? वो चुने हुए नहीं थे प्रभु के, जो जुड़े हुए नहीं थे, चुने हुए। चुने हुए नहीं थे। समारे लोग कौन है भाई? भाईजान आप कौन, आप क्या बोल रहे हैं? समारे लोग कौन है? आप क्या बोल रहे हैं भाई? अन्य जाति थे, ठीक है। अब क्या बोल रही है बहन? नॉन क्रिश्चियन, जैसे नॉन क्रिश्चियन होते, क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन। हाँ, समारे लोग दूर रहते थे, लेकिन ये लोग कौन है? दूर रहते थे, लेकिन ये लोग कौन है? हाँ, दूसरे जाति के थे। नहीं नहीं नहीं, समारे लोग जूस थे, लेकिन इनका लगन किसके साथ हुआ? दूसरे जातियों से हुआ। जैसे ही इनका लगन दूसरे जातियों से हुआ, इनको गांव से बाहर निकाला गया और ये लोग जाके समारिया में रहे। तो जो जूस थे, समारिया को कुत्ता बुलाते थे, क्योंकि इसने अपनी जाति छोड़कर दूसरे लड़की के साथ शादी की है। तो जब वो जात के बाहर शादी होती है तो उसको अपने गांव से निकाला जाता है,
तो वो जूस जाके समेरे में जीते थे। और इस समेरे में सब कौन थे? जिनका शादी मिक्स मैरिज हो गया है, अलग जातियों से हुआ है। ठीक है, तो प्रभु यीशु क्या बोल रहा है? ये कौन था? वह समारी था। समारी था। क्या वो एक जमाने में जू था? यस। था, लेकिन लगन के कारण वो अशुद्ध हो गया और उसको बाहर निकाला। तो वो प्रभु से कह रहा है। अब प्रभु ने बोला ये एक समरियन था। फिर इससे कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए? तो उस समरिया से कहा, भाई तुम्हारे साथ तो 9 दूसरे साथी थे, तुम मिलकर 10 थे। हाँ, वो लोग क्या चंगे नहीं हुए? तो और बाकी के 9 किधर है? 9 कहाँ हैं? तो बाकी 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेश को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? ये इसको चंगाई तो मिली, ये घर से जा सकता था, याजक को मिलके चंगाई मिला, सो जाता था। लेकिन इसने क्या किया? याजक के पास नहीं गया, प्रभु यीशु के पास दौड़ा हुआ आया और आते आते प्रभु की बहुत बड़ी स्तुति करने लगा, गौरव करने लगा, चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा कि मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया। फिर तब उन्होंने उससे कहा, उठो जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। तो प्रभु यीशु ने क्या बोला? तुम्हारे विश्वास ने, मैंने तुम्हें चंगा कर दिया है। तुम्हारे विश्वास ने। तो हर पल प्रभु क्या बोल रहा है? विश्वास कर। क्या प्रभु ने उसके ऊपर हाथ रखा? क्या नहीं। क्या प्रभु यीशु ने उसको छुआ? नहीं। सिर्फ बोला जाके जाके याजक को बता रहा, जाओ। क्या ये लोग ने विश्वास किया? यस। कैसे मालूम विश्वास किया? वचन को क्योंकि सुनकर तुरंत ही वो लोग याजक को दिखाने के लिए निकले। निकल पड़े। अभी मुझे कैसे मालूम आप लोग विश्वास कर रहे हैं? बोलो। जब हम अब ये बहन तो लिख रही है ना, वो बहन भी लिख रही है, ये बेटा भी लिख रहा है, सब लोग लिख रहे हैं। मुझे कैसे मालूम आप लोग विश्वास कर रहे हैं? क्योंकि विश्वास कर रहा है इसके लिए लिख रहा है ना। सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि जब मैं रिट्रीट के लिए गया था, मैंने 2 किताब भर दिया था लिख लिख के, ये सोच के यहाँ से निकलूंगा फिर वो पढ़ूंगा। लेकिन घर पहुंचने के बाद वो कभी किताब खोला नहीं, आज तक खोला नहीं। ऐसे कभी होता है क्या? जो लिख रहा है अगले रिट्रीट में खोलेगा? हो सकता है? हो सकता है। बहन जी, इसके पहले भी आपने लिखा है ना, बाद में घर जाके खोला क्या? सच्ची बताओ। बहुत बिजी हो गए ना, बच्चे हैं ना 2, और बच्चे के साथ बाप भी है, उनको संभालने का 1 और इनको 2 संभालने का 2, टोटल हो गए 5। हालेलुया। क्या हुआ कल रात को? वो जो reminded her that क्योंकि वो भला है। क्योंकि वो भला है, उसकी दया आनंद निकाल सके। तो मुझे बेटे ने याद दिलाया 10:30 बजे रात को, वो दोहराने के लिए। दौड़ाने के लिए। फिर आपने दौड़ाया, उसके बाद क्या हुआ? पर सिक्के गए थे ना। इसको लगा कि मम्मी ठीक हो जाएगी, बोला था ना कभी, तो इसलिए इसने बोला कि आप प्रेज गॉड। पढ़ना, मुझे मंत्र दिया था, मुझे मंत्र बोलो। तो बोला आपने, फिर आप ठीक हो गई कि नहीं हुई? आपकी क्या बीमारी थी? डायबिटीज है ना? हाँ, तो रोज बोलते जाओ ना। तो वही बेटे ने याद दिलाया, मम्मा आपको बोलना है ना रात को 10:30 बजे उस दिन परसों। कल तो मान नहीं पाए थे। तो बेटे ने याद दिलाया। बेटा रोज याद दिलाना। और मम्मी के साथ तुम भी बोलो, ठीक है? प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। तो अभी विश्वासी कौन है? बेटा है कि मम्मी है? विश्वास बेटा। कोई बोलेगा कौन विश्वासी है? बेटा लिख रहा है कि माँ लिख रही है? माँ लिख रही है। तो आंख हमको बेवकूफ बना सकता है? तो मैं हमेशा पूछता, आप में से कितने लोग मुझे विश्वासी दिखता है?
तो जो लिख रहा है, जवाब दे रहा है, ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो विश्वासी है नहीं। यहाँ से दरवाज़ा खुलने के बाद जो सीखा है उसको घर पे जाकर वापस रिवीजन लेता है, वापस सीखता है, वही प्रोग्राम वापस सुनता है, जो नोट्स लिखा है उसको और गहराई से सीखता है, वही होता है विश्वासी। ये पहला रिट्रीट है जिसमें नोट्स लिख रहे हैं, अभी कई दिन पर भी ऐसा कभी हुआ नहीं। इतने रिट्रीट हमने सुने हैं, देखे हैं, करुणालय में भी हुआ है, हमारे चर्चों में भी हुआ है, लेकिन कभी ऐसे नोट नहीं बनाए। तो नोट्स बनाने से फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, बोलो भाई? लेकिन कहीं ऐसा नहीं हुआ सर। तो वो प्रवचन होता है, ये टीचिंग होती है, दोनों में फर्क है। जो प्रवचन होता है वो आपको समझाता है खाली आपका कन्वर्जन करने के लिए, जो टीचिंग होती है वो आपको शिष्य बनाता है। तो आप यहाँ पर आए हैं शिष्य बनने के लिए, इसीलिए हमारी टॉपिक स्तुति के बारे में 6 दिन के लिए। तो जब ये स्तुति के बारे में टॉपिक आप सीखेंगे गहराई से, तो इसको आप रोज प्रैक्टिस करोगे, बराबर है? जितना प्रैक्टिस करोगे, आप भले प्रार्थना नहीं आता है लेकिन स्तुति करने आता है, प्रभु आपके निकट है। प्रार्थना में कौन निकट है? स्वर्गदूत आपके निकट है। स्वर्गदूत। लेकिन जो स्तुति करता है, प्रभु स्वयं तुम्हारे निकट है। हालेलुया। दोनों में फर्क है कि नहीं? धन्यवाद। तो हमारी जब भी रिट्रीट होती है, एक शब्द को लेकर हम 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन वही पढ़ाएंगे गहराई से। और जो हमने पढ़ाया, अगर इसी को आप 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना लगातार लगाएंगे और अपनी लाइफस्टाइल बनाएंगे, आपका पूरा जीवन ही बदल गया है हालेलुया। एक ही टॉपिक से। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम जो भी पढ़ा रहे हैं, स्तुति के बारे में पढ़ा रहे हैं, धन्यवाद के बारे में पढ़ा रहे हैं, है ना? यस। और जो भी स्क्रिप्चर निकाल रहे हैं उसमें दिखा रहे हैं कि ये लोग हमारे जैसे ही थे, लेकिन जब उनको ये पता चला ये करने से ये होता है, और प्रभु यीशु क्या करते हैं? अपने स्वर्गीय राज्य के बारे में बताने आए हैं। कैसे बताएं? अलग अलग एग्जाम्पल लेकर, पैराबल लेकर, हाँ, दृष्टांत लेकर। प्रेज गॉड। हम भी आपको कैसे पढ़ा रहे हैं? दृष्टांत लेकर ही पढ़ा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप में एक उदाहरण देता हूँ। आप में से किसी ने मुर्गी देखी है? मुर्गी, कलर वाली मुर्गी देखी है? कलर वाली, देखिए। ओ पिंजरे वाली नहीं, जो घूमती है वो मुर्गी देखी है क्या? नहीं देखा है तो लंच के बाद जाके देखो, पीछे मुर्गी है बहुत सारी कलर वाले। ब्राउन। हाँ, वो अंडा देती है। अंडा देने के बाद अंडे पे बैठती है कि नहीं? 2 किलो की मुर्गी जब वो अंडे पे बैठती है, अंडा होता है चपटा। चपटा होता है क्या? हाँ, नहीं होता, जैसा है वैसा। 7 दिन बैठने के बाद वैसे फिर भी कुछ नहीं। कितना घंटा बैठता है? पूरा दिन बैठती है। उसके बॉयफ्रेंड बुलाते हैं कि नहीं? उसको बुलाते हैं। जाती है क्या? वो तो मिशन पे लगी है। 12 दिन हो गए, 14 दिन हो गए, कुछ फर्क गिरा? गुस्सा होती है क्या? अंडों को लात मारती है क्या? नहीं। गाली देती है क्या? नहीं। अरे 21 दिन तक बैठती है, लेकिन उसको किसने सिखाया 21 दिन बैठना? कैलेंडर लेके बैठती है क्या? नहीं। उसके दिल में एक ही है, इस अंडे को मैं जब गर्मी दूंगी तो ये अंडे में से निकलेंगे बच्चे। बच्चे कभी निकलेंगे? जब अंडा अंदर से फूटता है। जब बाहर से अंडा फूटता है तो क्या होता है? ऑमलेट बनता है। फोड़ा है कि नहीं अंडे? अरे कभी अंडे फोड़ेंगे ना तुमने? फोड़े हैं। क्या बन गया? ऑमलेट बन गया। आज भी हम अंडा खा के आए, ऑमलेट बन गया। लेकिन जो अंडा अंदर से फूटता है उसमें आता है जीव। उसी तरह जैसे वो मुर्गी 21 दिन तक किसी से बात नहीं करती है, खाली उसका ध्यान
अंडे पे है, उसी तरह ये नोट्स लेके 21 दिन 2 महीना इसी वचन को लेकर मनन करके इसका प्रैक्टिस करेगा, आपके जीवन में भी अंडे में से बच्चा निकलेगा। आपके अंदर जो भी समस्या है वहां से बड़े बड़े चमत्कार हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन हम अंडे पे कितने देर बैठते हैं, हम इस वचन के साथ कितने देर बैठते हैं? हफ्ते में एक बार? बोलो भाई। अच्छा अच्छा, बोलिए बोलिए, अभी जरा माइक देना, माइक देना, माइक देना, बोल लेना। नहीं नहीं, बोलो यार, बोलो यार, बोलो यार, जरा माइक को घुमा के दे दो उनको। बोलो। और न लिखे थे। मैंने वापस बोलो, वो आया नहीं माइक में। हाँ, अभी तक ये नोट हमने कभी बनाए नहीं थे, ना लिखे थे। अब बनाए हैं, अब पढ़ेंगे उसी को 21 दिन क्या उसको, तो जब तक पढ़ते रहेंगे तब तक हमारे समझ में नहीं आ जाता। तो इसलिए ये नोट हम अब बनाना चालू किया है। हाँ, तो ये जो नोट्स बनाए हैं ना, हाँ। उसको सीख कर उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करने से आपके जीवन में रोज ये वचन नए नए एक्सपीरियंस देंगे। ठीक। और ये जब आपको एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, आपका विश्वास कंक्रीट के जैसा हो जाएगा। फिर जब मुसीबत आती है, बीवी को बोले आया आया, अपना प्रमोशन का निकट आया है, रोने का नहीं, दुखी होने का नहीं, चलो लगा दो कोई स्तुति की गीत, चलो नाचेंगे गानेंगे, मजा मारेंगे, प्रभु की जय जयकार करेंगे कि ये जो आया है मुसीबत, इस पर भी हम आक्रमण करेंगे। कैसे? हमारे प्रभु की स्तुति करते, जैसे जैसे मैं स्तुति कर रहा हूँ, प्रभु उस समस्या पर आक्रमण कर रहा है। मुझे आक्रमण करने की जरूरत नहीं है। जैसे वो कोड़ी को बोला जाओ जाके दिखाओ, अरे दिखता है अभी भी, ये कैसे जाएगा, वो मुझे गाली देगा। क्या उन्होंने ये सब बोला? नहीं, प्रभु ने, आपने बोला ना जा रहा हूं मैं, चलो, बात खत्म हो गई। प्रभु आपने लिखा है ना, हम ऐसे ही करने वाला है, बात खत्म हो गई। प्रेज द लॉर्ड। नोट्स लिखा है ना, नोट्स को इस्तेमाल करने वाला है ना, तो बात खत्म हो गई। युद्ध तो आप जीत गए, क्योंकि आप अब झूठ से सच्चाई पर आए हैं, और सच्चाई आपको हमेशा जीत देती है। अब वो आपके बेटे ने बोला मंत्र बोलने, बराबर है, आपने मंत्र बोला, उसके बाद रात को सोने के समय चिंता से सोई कि मस्त में सोई? हाँ, बोलो, आपने बोलना शुरुआत किया, बोलते बोलते आप सो गई। कभी कभी आँख खुल गई सवेरे, लेकिन जब डायबिटीज का चिंता होके सोती है, ये पलंग पे इधर पलटी उधर पलटी, नींद भी नहीं आती है। बेटा बहुत होशियार है, जो सुनता है कार्य में डालता है। सबसे पहला वो बेटा इतना छोटा है, कुर्सी पे बैठकर पूरा दिन सुनता है। दूसरा बेटा बोले माँ आपको सीखना है सीखो, मैं जरा मिट्टी में जाके खेल के आता हूँ। सही है गलत है? बोलो भाई, उनके उम्र में हम लोग क्या करते थे? खेलते थे। बोला यार बैठ, मेरे को नहीं बैठना, मेरे को बाहर जाके खेलना है। इनको इनकी बुआ भी भेजती है मोबाइल पे कि तुम टीवी सीरियल में देखो, ये पढ़ो, वचन पढ़ो, तो ये वो भी पढ़ते हैं। प्रेज गॉड। टीवी सीरियल देखकर टीवी सीरियल के जैसे ही बनता है, वचन पढ़कर वचन जैसा ही बनता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने क्या पूछा? क्या तुम लोग 10 नहीं थे? पढ़िए। ईसा ने कहा क्या 10 निरोग नहीं हुए, तो बाकी 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा उठो जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। प्रेज गॉड। लिखिए 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 लिखिए।
कितने लोगों ने प्रभु से विनती की कि हमें चंगा कर दो? 10 10 थे ना, 10 थे ना। उसमें से किसने किसने बात किया? एक ने एक ने बात किया। यस लौट गए। वो लोग में जो लीडर था उसने बात किया। ये सबसे बड़ा झूठ है। 10 के 10 लोग ने बात किया। सबने याजक या क्या 9 लोग इस हम पर कहाँ गए? अपने अपने घर गए। काम हो गया किधर जाने का अभी वापस? अरे बाकी हमारी जिंदगी में नहीं होती है ऐसी? कितने लोगों की बहुत सारी अच्छी अच्छी गवाही हो गई है, आके गवाही देते हैं क्या? उनके दिमाग में होता है अगर मैं गवाही दूंगा तो ये लोग सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और ये जो होता है यहीं से उनके जीवन में बर्बादी चालू होती है। जो प्रभु की स्तुति नहीं करता, प्रभु को धन्यवाद नहीं देता, प्रभु को एक्नॉलेज नहीं करता, उसने शैतान को एक्नॉलेज कर ही दिया है। कि शैतान ने बोला ना, देख सब लोग तेरे को देखने वाला है, ये गांव में सब तुम्हारी चर्चा होने वाली है, तुम कितने लफड़ा करता था, अरे सब मालूम पड़ेगा, तुम्हारा पोल खुल गया। तो क्या करता है? नहीं आता है। फिर शैतान बोलता है बहुत अच्छा लड़का है, मेरा बात सुनता ना, अभी ये लफड़ा भी कर देना। हालेलुया। हालेलुया। लिखिए 10 कोड़ी लोग प्रभु यीशु से दया मांग रहे थे। दस कोड़ी लोग प्रभु यीशु से दया मांगते थे। यह इनका विश्वास था, यह इनका विश्वास था, क्योंकि कोड़ी अपना जगह छोड़कर बाहर कभी नहीं आ सकता है, बाहर कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि उसे पत्थरों से मार दिया जाता है, क्योंकि उसको पत्थरों से मौत दिया जाता है। लेकिन ये परवाह किए बगैर, लेकिन इस बात की परवाह किए बगैर ये कोड़ी दूर से प्रभु यीशु से विनती कर रहे थे कि वह उन्हें चंगा करे। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, जाकर याजकों को अपने आप को बताओ, याजकों को अपना शरीर बताओ। यह सुनकर, यह शब्द सुनकर विश्वास करते हुए कोढ़ होने के बावजूद वे लोग याजक को मिलने के लिए जा रहे थे, याजक को मिलने के लिए चल रहे थे। चलते चलते वे चंगे हो गए, चलते चलते वे चंगे हो गए। रास्ते में चलते चलते वे चंगे हो गए। यहाँ पर प्रभु हमें सिखाता है
प्रभु हमेशा हमारा इंतज़ार करता है, प्रभु हमेशा हमारा इंतज़ार करता है। हमारा रिस्पॉन्स को क्या बोलता है? प्रतिक्रिया। हमारा प्रतिक्रिया उनके शब्द के अनुसार, उनके शब्द के अनुसार हमारा प्रतिक्रिया क्या होगा? प्रभु हमारे हर प्रकार के एक्टिविटी को, प्रभु हमारे हर प्रकार के एक्शन को, हर एक्शन का रिकॉर्ड रखते हैं। जब हमारा प्रतिग्रह, जब हमारा प्रतिग्रह, प्रतिक्रिया ना, जब हमारा प्रतिक्रिया, जब हमारा प्रतिक्रिया उनके बताए हुए नहीं होते, तब हम खुद डिस्क्वालीफाई होते हैं, तब हम खुद डिस्क्वालीफाई, बाहर हो जाते, अयोग्य, हम अयोग्य बनते हैं उनके आशीर्वाद को पाने में, उनके आशीर्वादों को पाने के लिए। यहाँ पर हम सीखते हैं, यहाँ पर उस कोड़ी से हम सीखते हैं, जैसे ही उसे चंगाई मिली, जैसे ही उसे चंगाई मिली, वो बड़े जोरों से प्रभु की स्तुति, प्रभु की स्तुति और गुणगान करने लगा। जिससे वो वापस प्रभु यीशु के पास आकर, जिससे वो वापस आकर प्रभु यीशु को अपनी गवाही देने लगा, देने लगा। प्रेज गॉड। आप बताइए, इस कोड़ी को चंगाई मिली? मिली, मिली। बाकी लोगों को भी मिली? मिली। दोनों में फर्क क्या था? धन्यवाद देने नहीं आए। नहीं नहीं नहीं, दोनों को एक को चंगाई मिली, 9 को चंगाई मिली। ये दोनों चंगाई में फर्क है। क्या फर्क है? अरे स्तुति की सबकी, लेकिन जो माल अंदर आया 10 में, 1 में माल अंदर आया और 9 में माल अंदर आया, इसमें फर्क है कि नहीं है? वो आत्मिक चंगाई। नहीं नहीं, 9 को भी मिल गया। जिसने धन्यवाद नहीं दिया उसको भी मिल गया। became whole, the one who हाँ, जिसने आत्मिक आके चंगाई। गवाही दी, प्रभु उसको क्या बोलता है? तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया नहीं बोला, उद्धार तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें संपूर्ण कर दिया। परिपूर्ण किया, बरी बरी क्या? परिपूर्ण किया, बरी बली परिपूर्ण, बरी परिपूर्ण। अच्छा, परिपूर्ण कर दिया मतलब इसको खाली शरीर में चंगाई नहीं मिली, आत्मा। पैसे में, रिश्ते में, सब बातों में चंगाई मिली, परिपूर्ण हो गया। तो जब एक इंसान को चंगाई मिलती है, लेकिन वो जाके महिमा नहीं देता है, गवाही नहीं देता है, प्रभु की स्तुति नहीं करता है, धन्यवाद नहीं देता है, उसको खाली उतना ही मिलता है। लेकिन जो आके पूरा बोलता है,
वो परिपूर्ण होता है, उसके जीवन में बाद में उसके जीवन में कोई कमी नहीं होती है। तो हम तो रोज इस्तेमाल करता है, क्लास पढ़ाते पढ़ाते हमारी गवाही देते रहता है, तो उसमें क्या होता है, हम परिपूर्ण होते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो कोई बोलता है ब्रदर आपको तो अच्छा है, मौका है, माइक है, इसके लिए देते हैं। अरे आपको माइक की क्या जरूरत है, लंच टाइम पे भी जाके किसी को अपनी गवाही सुना दो, आप भी परिपूर्ण हो जाएंगे। माइक नहीं है तो भाई को बोलो, बहन को बोलो, पड़ोसी को बोलो, अरे किसी ना किसी को बोलो। हालेलुया। ए स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। यहाँ जो कोई भी बीमार है, जो YouTube में देख रहा है, मेरी भाई मेरी बहन, आपने सत्य को सुना। ये कोढ़ी जो थे, प्रभु यीशु ने उनको सिर्फ इतना बताया, जाकर याजक को दिखाओ। इन्होंने प्रभु के शब्द पर विश्वास करते हुए रास्ता पर चलने लगे याजक को मिलने। इसी को बोलता है विश्वास। इसी तरह अब भी इसी वक्त प्रभु यीशु आपसे कह रहा है कि आपके शरीर में जो कुछ भी बीमारी है, वो सारी की सारी बीमारी मैंने अपने खुद के शरीर पर ली है। विश्वास करो, इस समय प्रभु यीशु अपने शरीर में, तुम्हारे शरीर में जो बीमारी है उसको जड़ से उखाड़ते हुए अपने शरीर में ले रहा है। और देखिए प्रभु यीशु के शरीर को जो क्रूस पर उन्होंने जो उनको मारा गया, उससे उनका पूरा बदन घायल हो गया था। उस घावों से इस वक्त चंगाई आपके शरीर में आ रही है। इस समय वही अभिषेक, वही आत्मा, क्योंकि प्रभु यीशु कल आज और हमेशा के लिए एक ही है। वही प्रभु यीशु इस वक्त आपसे बात कर रहा है। इस वक्त आपके शरीर में जो भी बीमारी है उसको जड़ से उखाड़ दिया है और कह रहा है, मेरे घावों से तुम भले चंगे हो चुके हो। जो पाप का दंड है वो मैंने पूरा कर दिया है, और इसीलिए तुमको पाप के दुनिया से मैंने निकाला है। पाप का स्वभाव से तुम्हें निकाला है, पाप का सामर्थ्य से तुम्हें निकाला है, तुम्हें मुक्ति दी है, देने वाला ने दी है। इसी पर आपको विश्वास करना है। और जैसे वो कोढ़ी पुरोहित को, याजक को मिलने जा रहे थे, उसी तरह आज आप भी आपके रास्ते से चल रहे हो और कह रहे हो मेरी मुक्ति हो गई है, क्योंकि प्रभु यीशु ने उसका दंड चुकता कर दिया है। मेरी चंगाई हो गई है क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं उनके शरीर में जो घाव हुए थे, उसी घाव के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। मेरी मुक्ति हो गई है क्योंकि प्रभु यीशु ने उस शैतान पर आक्रमण करते हुए विजय प्राप्त की है। मेरे अंदर कोई श्राप नहीं है क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं मेरे खातिर श्रापित हुए और मुझे सारे श्रापों से मुक्त कर दिया है। इब्राहिम के आशीर्वादों से मुझे भर दिया है। मेरे जिंदगी में जो गरीबी थी, जो कमीपन थी, उसमें से प्रभु ने मुझे मुक्त कर दिया है। विश्वास करो मेरे भाई, क्योंकि प्रभु स्वयं गरीब हो गए ताकि आप और मैं, उनकी अमीरी से हम अमीर बन सके। प्रभु ने हम सबको सारे दुष्ट आत्माओं से मुक्त कर दिया है। विश्वास करो। जैसे आप उस क्रूस पर देख रहे हो, उसी क्रूस पर से प्रभु यीशु के शरीर से प्रेम बह रहा है, उनकी दया बह रही है, उनकी कृपा बह रही है आपको शुद्ध करने के लिए, आपको सारे दुष्ट आत्माओं से मुक्ति देने के लिए। और वही इस वक्त हो रहा है। हम सब मिलकर बोलेंगे, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं। आपके दिए हुए वचनों को हम विश्वास करते हैं, आपके दिए हुए वचनों को हम विश्वास करते हैं। आज आपने हमें सिखाया है, आज आपने हमें सिखाया है स्तुति और धन्यवाद करने से
स्तुति और धन्यवाद करने से आप स्वयं स्वयं स्वर्ग का सिंहासन छोड़ते हुए स्वर्ग का सिंहासन छोड़ते हुए हमारे स्तुतियों में निवास करते हैं। हमारी स्तुतियों में निवास करते हैं। आप हमारे बीच में हो। आप हमारे बीच में हो। हमारे अंदर जो भी बीमारी है, हमारे अंदर जो भी बीमारी है, शैतान का जो कुछ भी कार्य है, शैतान का जो भी कुछ कार्य है, इसी वक्त इसी वक्त प्रभु यीशु आपके नाम से ये जड़ से उखड़ गया है और हम सब मुक्त हो गए हैं। आपके घावों से हम सब भले चंगे हो गए हैं। आपके सामर्थ्य से सारा श्राप, सारी गरीबी, सब कुछ जो शैतान का था जड़ से उखड़ गया है और हम सब मुक्त हो गए हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप ही ने सिखाया है। स्तुति करने से आप स्वयं आते हैं। मान चमत्कार करते हैं। विश्वास करते हैं प्रभु। इस वक्त आप हमारे साथ हो और आपके नाम से आपके अथॉरिटी से हम सबके जीवन में मान कार्य हो रहा है। हम सब शुद्ध हो गए हैं और आपने हमें एक नया जीवन दिया है। एक नया जीवन दिया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो कुछ भी आपने हमें सिखाया है, हमने लिखा है और ये हमारा विश्वास है। ये अच्छा कार्य आप ही के नाम से हुआ है। शुरुआत हुआ है। इसे अंत भी आप ही करेंगे। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से आमेन। थैंक यू जीसस। अभी हम जाएंगे लंच के लिए। 1.25 घंटे से 1 घंटे में वापस आएंगे। ठीक है।